नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी 13 जून यानी कि कल। कल रवि पुष्य योग है। ये युग ये योग ज्योतिष शास्त्र में काफ़ी शुभ माना जाता है। शास्त्र की ऐसी महत्ता है कि इस योग में यदि हम कोई कार्य करते हैं तो वह बहुत ज़्यादा शुभ होता है, यानी कि सफलतादायक इस योग को कहा जाता है। और इस योग में यदि कुछ विशेष कार्य किए जाएं तो जीवन में उन्नति और सफलता की सीढ़ियां मनुष्य चढ़ने लगता है। तो मैं आज ऐसे ही एक जड़ के बारे में बात करूंगी, जो यदि आप इस योग में मात्र अपने घर में लाकर स्थापित करना ही मात्र है कि जीवन से बहुत सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। जैसे कि धन की समस्या हो गई, या फिर कोई बहुत ज़्यादा दिनों से आपकी कोई इच्छा है, कामना है जो कि अधूरी है, या फिर कोई ऐसी विघ्न बाधा है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो ये सारी समस्याओं को समाप्त करने वाला ये उपाय है। यदि आपको याद हो तो इससे पहले जो जो गुरु पुष्य योग बना था उसमें मैंने आपको बताया था केले की जड़ को धारण करने की विधि। तो एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता दूं कि जो ये जड़ होती है, यानी कि जो पौधे होते हैं उनकी जड़ जो है वह रत्नों से भी अधिक काम करती है। बहुत सारे लोगों ने बताया कि वो इसको धारण किए, यानी कि केले की जड़ को धारण किए थे और उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिला है। तो दोस्तों, वैसे ही ये चीज़ भी जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, ये जड़ भी आपके जीवन से संपूर्ण तकलीफों को दूर कर देगी। तो जैसे मैंने बताया था कि पुखराज धारण करने से उचित है कि आप केले की जड़ धारण करें, और आप सब लोगों की इतने अच्छे अच्छे कमेंट आए थे कि आप लोगों को उससे लाभ भी हो रहा है। तो वैसे ही कल यानी कि रवि पुष्य योग है। एक चीज थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए कि पुष्य नक्षत्र होता क्या है। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में 27 कुल नक्षत्र है। इनमें से 8वें नंबर का जो नक्षत्र है जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है पुष्य नक्षत्र। और ज्योतिष शास्त्र में इस नक्षत्र को नक्षत्रों का सम्राट भी कहा जाता है। तो अब जब ये किसी विशेष दिन में पड़ जाता है तो इसकी महत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि गुरुवार के दिन पड़ा तो मैंने अभी बात किया आपसे, तो उसकी महत्ता भी बहुत ज़्यादा होती है। रविवार के दिन पड़ा तो बहुत ज़्यादा इसकी महत्ता होती है। अब चलिए देखिए करना क्या है। इस समय जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इसको श्वेतार्क कहते हैं और सफ़ेद आंक भी कहते हैं। कुछ लोग आंकड़े का पौधा भी इसको कहते हैं। तो जो आपके यहाँ कहा जाता हो पौधे को ध्यान से देख लीजिए। ये आपको अगल बगल इधर उधर खाली स्थानों पे मिल जाते हैं। कभी कभी तो रोड के किनारे भी, अगर खेत है, जंगल झाड़ी टाइप का स्थान है तो वहाँ भी आपको ये पौधा बहुत आसानी से मिल जाता है। तो इसको ध्यान से देख लीजिए। इसी की मैं बात कर रही थी, इसी के जड़ को लाना है आपको। तो अब आपको क्या करना है कि ये पौधा आपको आज ही, या फिर आपके पास समय है, मैं बता रही हूँ आपको, तो आपको ढूंढ कर के ये पौधा ध्यान दे लेना है कि कहाँ है ये पौधा। वैसे मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा स्थानों पे ये देखने में आता है। तो बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। और आप देख लीजिए, श्वेतार्क इसको कहा जाता है। श्वेतार्क, सफ़ेद आंक इसको कहा जाता है। ये फूल शिवजी पे भी चढ़ाया जाता है, उनका विशेष प्रिय फूल कहा जाता है। तो अब इसको करना यह है कि आप सबसे पहले देखिए, कल पुष्य नक्षत्र जो शुरू हो रहा है वो पूरे दिन नहीं शुरू हो रहा है। कल शाम को 7:01 से ये शुभ नक्षत्र जो है वह शुरू हो रहा है। तो रविवार का दिन और पुष्य नक्षत्र, मैं बिल्कुल स्पष्ट बता रही हूँ कि रविवार का दिन और पुष्य नक्षत्र, तो दोनों यानी कि नक्षत्र और वार दोनों मिलाकर के शुभ संयोग बना है। तो इसी को हम लोग कह रहे हैं रवि पुष्य योग। तो अब आपको शाम को 7 बजे ये जड़ आपको लाना है। जड़ लाने की विधि जैसे मैंने आपको पूर्व में बताई थी कि केले के पौधे की जड़, यदि आप देखे होंगे वीडियो तो आपको याद होगा। तो अब लाना किस प्रकार है जड़, तो आपको कल सुबह यानी कि रविवार के दिन, देखिए रविवार के दिन आपको सुबह जगना है। जैसे आप अपने सारे कार्य करते हैं वैसे करेंगे। और रविवार का रवि पुष्य योग है तो इसमें आपको एक काम और करना है। वैसे मुझे पता है आप सभी लोग सूर्य पूजा ज़रूर करते होंगे, लेकिन कल आपको लाल चंदन या फिर गुड़ कुछ भी डाल करके सूर्य नारायण को अर्घ देना है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या फिर सुने, दोनों ही कर सकते हैं। यदि नहीं पाठ कर सकते हैं तो कम से कम सुने, क्योंकि जीवन में सूर्य बलवान होता है तो बहुत सारी सफलता स्वयं मिल जाती है। तो अब आपको करना यह है कि जब आप जल दे लें तो उसके बाद मैंने बताया कि ये पौधे को आप देखें कि आपको लाना कहाँ है, तो पहले से ही इसको देख लें। और देखने के बाद आप जो है 1 लोटा जल, जैसे मैंने ठीक
केले के वृक्ष में आपको पूजा करने की विधि बताई थी। 1 लोटा जल आपको ले जाना है और थोड़ा सा कुछ मीठा गुड़ ले लीजिए, किशमिश ले लीजिए, कुछ भी मतलब ले जा करके इस पौधे के जड़ में आपको 1 लोटा जल देना है और दे करके और वहाँ पे थोड़ा सा गुड़ का भोग लगाना है, हाथ जोड़ना है। क्योंकि शास्त्र कहता है कि जब किसी चीज़ की जड़ आप लेते हैं तो सबसे पहले उससे अनुमति लेनी पड़ती है। तो जैसे मैंने केले के वृक्ष में आपको अनुमति लेने की विधि बताई, ठीक वही विधि है। तो अब आपको आंखें बंद करके और इस आँख के पौधे से अनुमति लेनी है कि मैं आपको सुबह आपकी जड़ को लेने आऊँगा या आऊँगा, मेरी ये कामना है, इस कामना की पूर्ति के लिए। अब तो ये हो गई, आपने अनुमति ले ली। अब दूसरी बात आपको बता दूं कि इस पौधे को आप मामूली पौधा समझने की भूल मत कीजिए। ज्योतिष शास्त्र कहता है, देखिए इस पौधे की विशेषता मैं बता रही हूँ आपको, कि यदि ये पौधा पुराना हो जाता है तो इस पौधे की जड़ में गणेश जी जैसी आकृति बन जाती है। इस पौधे, जो कि मैंने आपको पहले देखिए इस समय स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो गणेश जी जैसी आकृति बन जाती है। अब ये गणेश जी जो है इतने अधिक शुभ होते हैं कि इनको मात्र घर में स्थापित करने से विघ्नहर्ता संपूर्ण विघ्न को हर लेते हैं। और दूसरी चीज़ कि जब आप इस पौधे को, यदि मान लीजिए कि पौधा पुराना नहीं है, नहीं मिल पाएगा आपको, तो आप अगर इस पौधे की जड़ को, मान लीजिए गणेश की आकृति बनी हुई पौधे, मतलब बहुत पुराने पौधे में ऐसा देखने को मिलता है, तो वैसा नहीं मिलता है, तो आपको थोड़ा सा इस पौधे की जड़ को अपने घर ले आना है। अब घर ले आना है आपको अच्छी तरह से इस जड़ को 7 बजे, ध्यान रखिए 7:01 से रवि पुष्य नक्षत्र शुरू हो रहा है, पुष्य नक्षत्र। तो अब आपको 7 बजे ले आना है, ले आकर के गंगा जल और साफ पानी से इसको धो लेना है। धो करके अपने घर के पूजा स्थान में इसको रख देना है। पूजा स्थान में रखने के बाद आंखें बंद करके ओम गंग गणपतये नमः, ये मंत्र सभी को याद होगा, मुझे पता है। तो इस मंत्र को आपको 108 बार पढ़ना है। इस मंत्र को पढ़ने के बाद इस मंत्र को आप रुद्राक्ष की माला से जप सकते हैं। माला नहीं है आपके पास तो आप अपने हाथों पे भी गिनती करके ओम गंग गणपतये नमः 108 बार जप ले। धूप दीप जरूर दिखाएं, अक्षत पुष्प, जो चीज़ें आपके पास मिल सके, घर में जो चीज़ें उपलब्ध है उससे पूजा करें। यानी कि पूजा करना सिर्फ जड़ समझ के नहीं पूजा करना है, आपको गणेश जी समझ करके पूजा करना है। मैंने बताया आपको कि ये पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है, साक्षात गणेश जी का वास माना जाता है इस पौधे की जड़ में। तो अब आपको इस प्रकार करके पूजन कर लेना है। अब पूजन करके पूरे पुष्य नक्षत्र में, यानी कि रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र 7 बजे शुरू हो रहा है, 7 बजे से ला करके पूरी रात में कभी भी आप पूजन मंत्र जप अपना कर सकते हैं। अब ये हो गया आपका जड़ सिद्ध। अब मैं बताती हूँ कि किस कामना के लिए इस जड़ का प्रयोग आपको किस प्रकार करना है। तो देखिए, यदि आपकी कोई कामना है, यानी कि हो सकता है कि आपकी कामना विवाह से जुड़ी हो सकता है कि आपकी कोई और बहुत बड़ी कोर्ट कचहरी कुछ भी इच्छा हो, तो अब आपको क्या करना है कि अपने घर के मंदिर में एक कटोरी ले लेना है। कटोरी यदि पीतल या तांबे कांसे की हो तो बहुत अच्छी है। उसमें चावल रख लेना है, चावल अक्षत, और चावल वो पीले रंग से आप कलर कर लीजिए, पीले रंग और हल्दी और चावल मिला करके उसको कलर कर लीजिए। कलर करने के बाद उस पर वो जड़ जो मैंने बताई, उस जड़ पे मौली लपेट दीजिए, जो कि आपने पूजा किया तो उसके बाद मौली लपेटिए। लपेट करके मतलब बस 2 लपेटे भी मौली कर देंगे तो हो जाएगा। लपेट करके और उसको गणेश जी का स्वरूप मान के प्रतिदिन, जैसे आप गणेश जी की फोटो मूर्ति को सिंदूर चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, मोदक चढ़ाते हैं, जो भी चीज़ें आप चढ़ाते हैं, प्रतिदिन पूजा करना शुरू कीजिए। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि मात्र शुभ मुहूर्त में इस जड़ को अपने घर में स्थापित कर लेने मात्र से ही गणेश जी की विशेष कृपा घर में बरसने लगती है और विघ्नहर्ता गणेश सभी विघ्नों को दूर करते हैं। अब तो ये हो गई आपकी सर्व कामना पूर्ति के लिए। अब यदि आप इस प्रतिमा को धन के लिए लाते हैं, यानी कि अगर आपकी जॉब छूट गई है, नौकरी नहीं है, या फिर घर में पैसे आते हैं, बचत नहीं होती है, तो पैसे से जुड़ी हुई किसी समस्या के लिए यदि आप इस जड़ को लाते हैं, तो अब इसे क्या करना है आपको कि इस जड़ को आपको जिस प्रकार मैंने बताया पूजा कीजिए, पूरी रात छोड़ दीजिए। अगले दिन आप इसको लाल कपड़े में लपेट करके और जहाँ आप पैसे रखते हैं उस स्थान पे इसको रख दीजिए। अब ध्यान दीजिए आप कि जब आपको पैसा निकालना हो तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी स्थिति में हैं, यानी कि स्त्रियां जो अशुद्धि वगैरह की स्थिति में उस स्थान पे न छुएं जहाँ पे आपने इस जड़ को रखा है, क्योंकि जड़ ऐसे ही गणेश जी का स्वरूप है और ऊपर से आपने पूजा पाठ और शुभ मुहूर्त में इसको स्थापित किया, तो ये जड़ अभिमंत्रित हो गई, श्री गणेश जी की प्रतिमा हो गई। तो आपको जब भी इसको छूना है तो बिल्कुल साफ शुद्ध अवस्था में इसको छूना है। तो आप समझ
गए होंगे कि यदि आप किसी और कामना के लिए करेंगे तो घर के मंदिर में चावल के ढेरी पे गणेश जी की प्रतिमा को, इसको जड़ को ला करके स्थापित करना है। और धन के लिए करना है तो लाल कपड़े में रख करके और तिजोरी में या फिर जहां आप पैसे रखते हैं, गहने रखते हैं, वहां रख दीजिए। अब आप देखिए इस जड़ को क्या चमत्कार दिखाती है। जिस तरह से आप लोग संतुष्ट होकर के बता रहे थे कि केले की जड़ आप लोगों को लाभ दिखा रही है, ठीक उसी तरह इस जड़ को बस जिस प्रकार शुभ मुहूर्त में बताया गया आपको, उसी तरह इस जड़ को अपने घर में स्थापित कीजिए। अब एक चीज़ और बता दूं कि वो जड़ जो मैंने बताई थी केले के पेड़ की जड़ को, तो वो मैंने आपको धारण कराया था गले में। तो अब इस जड़ को आप गले में बिल्कुल धारण ना करें, क्योंकि मैंने बताया कि ये जड़ जो है वह साक्षात गणेश जी का स्वरूप है। और यदि आप बहुत ज़्यादा शुद्ध रह सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लहसुन प्याज वगैरह खाएंगे, कभी कभी हमारा ध्यान नहीं जाता है, हम टॉयलेट वगैरह में भी चले जाते हैं इसको पहने हुए, तो ये इससे हमको बहुत ज़्यादा दोष लगता है। इसलिए मैंने ये बात आपको नहीं बताई कि आपको इस जड़ को धारण करना है। तो इस बात का ध्यान रखें, आप इस जड़ को मंदिर में या फिर अपने घर के तिजोरी में स्थापित करने मात्र से ही ये जड़ चमत्कार दिखाती है। अब आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, ये है जो पुराना पेड़ हो जाता है श्वेतार्क का, तो उसके नीचे से ऐसी ही गणेश प्रतिमा मिलती है जो कि बहुत दुर्लभ होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली ये प्रतिमा कही जाती है। मात्र इस प्रतिमा को घर में स्थापित करने से जीवन में बहुत सारे संकटों से मुक्ति मिल जाती है। वैसे इस जड़ को आप बिल्कुल कम न समझें, जड़ आप इस समय स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैसे जड़ स्क्रीन पे देख के आप पहचान नहीं सकते, पौधे को आप पहचानिए। सफ़ेद आँख कहा जाता है और मंदार भी कहा जाता है इसको, और श्वेतार्क भी कहा जाता है। तो अब आप इस जड़ को कल के दिन लाइए और जीवन में इसका चमत्कार महसूस कीजिए। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती है उसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।